आज जो है ये मगरबी जो हमारा बाईपास है, ये सबसे बिज़ीएस्ट रोड है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड से गुज़रती है। आपको पता है कि कराची से जो गाड़ियाँ आती हैं अफ़गानिस्तान के लिए भी, और जो हमारे पूरे पश्तून इलाके में जाती हैं, यही रोड मगरबी बाईपास को इस्तेमाल करती हैं। ये सिंगल रोड था। तो अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में, तो उन्होंने ख़ुसूसी तवज्जो दी है बलूचिस्तान को। जिस तरह आपको पता है कि जोब से कुशलाक तक का भी रोड जो है वो सीपेक के ज़रिए टू वे हो रहा है। इसी तरह इस चार रोहा दो रोड इसको भी बनाया जा रहा है, जो हमारा मगरबी रूट है। ये तकरीबन 23 किलोमीटर का रोड है, जो तोर नासिर से शुरू होकर आपका हज़ारगंजी तक ये रोड जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी ट्रैफिक है वो इस रोड से गुज़रती है, और इस रोड के बनने से बहुत आसानी हो जाएगी लोगों की, टाइम की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी नया टेंडर हो चुका है, जो आपका खुजदार तक का जो रोड है, जो खूनी रोड जिसको कहा जाता था, और जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा था कि बलूचिस्तान में जो सबसे अहम शारा है वो कोयटा से कराची तक। तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने चमन से कोयटा और फिर कोयटा से कराची तक इंशाल्लाह इसको जो है वो दो राह रोड आने और जाने का अलग अलग कर रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान पे ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत। यहाँ पर जो है वो रोडों का इंशाल्लाह जाल बिछने जा रहा है। आपको पता है कि 44% रकबा है बलूचिस्तान का, आबादी पाकिस्तान की 5% है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो इलाके जो दूर दस के इलाके हैं वहाँ तक भी रोड पहुँचाया जाए, और वहाँ तक जो है वो उनके जिस तरह रास्ते अच्छे होंगे तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन तेज़ होगा, आमदोरफ्त सही होगी, सामान एक दूसरे का पहुँच सकेगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। आज मेरा आने का भी मकसद ये था कि मैं यहाँ पे काम का भी जायज़ा ले सकूँ। कोयटा शहर से मैं ख़ुद मुंतखब हुआ हूँ कि यहाँ पर जो ये रोड जो बन रहा है मगरबी रोड, तो इसका जायज़ा लें कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इंशाल्लाह जुलाई 2023 इसकी फ़ाइनल डेट है। और आज जो मुझे ब्रीफिंग इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि वक्त तक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे जो वज़ीर हैं मुराद सईद साहब भी, कि उनका भी ख़ुसूसी जो है बलूचिस्तान में दिलचस्पी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो बने कि लोगों को आसानी हो। अभी जो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी गई है वहाँ पे खेजी चौक के पास जो पुल बनने जा रहा है, तो उसकी वजह से रोड को चौड़ा करने के लिए जो है वो कुछ ज़मीन दरकार है। और हमारे अभी यहाँ पे जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी उन्होंने बताया भी है कि हम वो पेमेंट्स भी कर रहे हैं, और लोगों को जब पेमेंट्स मिलेंगी तो अपना मुबादल जो है वो जगह भी उनको, आपको पता है जब पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी जगह ले लेते हैं। असल में देखिए कोयटा शहर जो था वो 35,000 लोगों के लिए बना, अब आबादी जो है वो तकरीबन कोई 24 से 25 लाख आबादी हो चुकी है। फिर कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का जो है दारुल खलाफा है। पूरे बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मरीज़ आते हैं, यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत से मसाइल का शिकार है। हम सबको चाहिए कि अगर कोई रोड चौड़ा होने जा रहा होता है तो आपको पता है कि साइड में दुकानें हैं या लोगों की बिल्डिंग्स हैं, तो उनको सरकार जो है वो पैसे देकर वो खाली कराकर आवाम के लिए, आम आदमियों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए उस रोड को चौड़ा करती है। तो हम सबको चाहिए कि ताउन करें। जहाँ पर भी आपको पता है रश है, 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसती है, जब हुकूमत रोड को चौड़ा करने जा रही होती है तो लोगों को भी जिनकी ज़मीनें हैं उनको रेट मिलता है उसी हिसाब से जो उस इलाके का होता है। तो हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि लोगों को पेमेंट्स दे और एक्वायर करे, ज़मीन ले और उस रोड को चौड़ा करे। रेकोदिक जो है वो वफाक के अंडर नहीं आता, आपको पता है 18वीं तरमीम हो चुकी है। वज़ीर आला और जो कैबिनेट है बलूचिस्तान की, ये उसके अंडर आता है। तो इस तरह का कोई भी खुफिया मुआहदा वफाकी हुकूमत ना कर सकती है ना उसने किया है। सर, इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत इनको एतमाद में नहीं ले रही इस हवाले से, और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनको भी खुफिया तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया इस देखें माहदे के लिए। वज़ीर आला तो जाते रहते हैं, वज़ीर आला का जो है वो वफाक के साथ एक मीटिंग्स होती हैं, और तमाम सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं पूरे चारों सूबों के वज़ीर आला, बल्कि गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के भी जो आपके सदर या वज़ीर आला होते हैं वो भी आते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन होता है। वज़ीर आज़म भी आते हैं आपके यहाँ पे, चेयर्स करते हैं यहाँ पे भी मीटिंग्स, यहाँ पे जो है वो सूबाई काबीना के साथ आके बैठते हैं।
تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے لوگ آپس میں میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں. بلوچستان کی جو ابھی موجودہ حکومت بنی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی حزب اختلاف نہیں تھا. وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ آپ کی جو اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے بھی اعتماد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کے نمائندے کے طور پہ سامنے آئے ہیں, جس میں اپوزیشن کی بھی جماعتیں ان کے ساتھ دھرنے میں باقاعدہ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس اسٹرگل میں شامل تھی, اس جدوجہد میں. سر 6 ماہ ہو گئے نیشنل ہائی وے نے کوئٹہ کراچی کا جو روٹ ہے اس کو ڈبل کرنے کے لیے اشتہار دیا, لیکن اس پر کام نہیں ہوا سر. دیکھیں, ایک شفاف طریقے سے کام شروع کرنے کے لیے ٹینڈرنگ کا پروسیس سب سے اہم ہوتا ہے کہ وہ ایک شفاف اور دیانتدار طریقے سے ہو. تو سب سے اہم چیز بھی یہی ہوتی ہے. تو اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں جس طرح سارے لوگ پہلے شک کر رہے تھے کہ یہ روڈ بھی نہیں بنے گا, یہ بائی پاس بھی نہیں بنے گا, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پہ کام بھی شروع ہے. اور سارے میڈیا کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ تیزی سے کام کرنا چاہ رہی ہے, اور ہم یہ آج آئے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم کام کا جائزہ لے سکیں. اس کے بعد ابھی میں جو ہمارا کشلاک سے ژوب کا جو روڈ ہے جو ڈبل ہو رہا ہے وہاں پر بھی میں جاؤں گا, پریزنٹیشن اس کی لوں گا اور وہاں پہ بھی کام کا جائزہ لوں گا. سب سے اہم روڈ, کسی بھی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی. 10 سال سے سوشل میڈیا پر جو ہے اس روڈ کو خونی روڈ قرار دیا جاتا ہے. آئے دن یہاں پر اس پہ جو ہے وہ بسوں کے حادثات, ہمارے اور آپ کے پیارے جو ہے وہ جو سفر کے لیے, جو روزگار کے لیے جا رہے ہوتے تھے, جو بیماروں کو لے کر جا رہے ہوتے تھے, وہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے تھے. تو ہماری حکومت نے اس کو شروع کرایا ہے, اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, اور باقاعدہ کشلاک سے لے کر خزدار تک کا جو روڈ ہے جو بڑا اہم ہے, اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, اس پہ کام بھی شروع ہے. انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ روڈ جو مطالبہ تھا وہ کراچی سے کوئٹہ کا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو کوئٹہ سے پھر چمن تک بھی لے کر جایا جائے, جو ایک بہت ہی اچھی, ہم سب لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے باسی ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس روڈ پہ کام شروع ہو رہا ہے. ٹینڈرنگ آ گیا, اور جب ٹینڈرنگ پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز فائنل ہونے جا رہی ہے اور اس پہ انشاءاللہ کام بھی شروع ہوگا. دیکھیں, وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب ان کے گھر بھی گئے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو بھی جلد وہ منائیں گے.